ते बेटा, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारी गेस्ट कब आएंगे। लो मोम, आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। मेडी जाओ और डोर ओपन करो। ओके सर। देन फिर मेडी जाकर डोर ओपन करती है और एक लड़की भागकर तेयोंग को हग कर लेती है। हे तेयोंग बेबी, मैं आ गई। आई मिस यू सो मच बेबी। आई मिस यू टू बेबी। अब ये चुड़ैल कौन है और ये मेरे ते को बेबी क्यों बोल रही है? और इसे तो देखो कैसे उसे चिपके हुए हैं। इन्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। शुगा, ये लड़की कौन है? आई डोंट नो। बेटा, ये कौन है? मॉम डैड, ये मेरी जीएफ है और आपकी होने वाली बहू, जिसके बारे में मैं कल रात बात कर रहा था। यू मीन आपकी लाइफ पार्टनर? हाँ, कुछ ऐसा ही, और इसका नाम रोज है। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू। हेलो बेटा, आओ बैठो। ओह जी, थैंक यू आंटी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। अब इसे अचानक क्या हुआ पता नहीं, शायद उसे कुछ काम हो। शायद तुम सही बोल रहे हो। आई एम सॉरी बेबी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मॉम डैड, जब तक शादी नहीं हो जाती रोज़ यहीं पर रहेगी। एंड हाँ, कल मेरी रोज़ की और शुगा एंड जिमिन की एंगेजमेंट पार्टी होगी, तो प्लीज़ आप सब तैयारी कर लेना। रोज़ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। ओके तेयोंग बेबी, चलो। पता नहीं हमारे तेयोंग को इस लड़की में ऐसा क्या पसंद आ गया। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। शक्ल से ही एक मक्कार लग रही थी। इट्स ओके ना मॉम, भाई को पसंद है, हम उनकी पसंद में खुश रहना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं तो देखा है, पर ये बात मैं अभी किसी को बता नहीं सकता जब तक मुझे याद नहीं आ जाता कि मैंने इसे कहाँ देखा है। क्या हुआ जीसू, क्या सोच रही हो? यही कि काश हमारी जंकू की शादी तेज से होती तो वो कितनी अच्छा होता। मैंने देखा है वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बात तो तुम्हारी सही है। अगर ऐसा होता तो मुझसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं होता, पर ते पहले से ही अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये मॉम डैड क्या बात कर रहे हैं? भाई और कुकी। कुकी, क्या हुआ? तुम ऐसे वहाँ से क्यों चले आए थे? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़ दे, मुझे इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी। चले जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। लेट मी एक्सप्लेन प्लीज़। नो। क्या एक्सप्लेन करोगे आप? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है और ना आपसे कोई बात करनी है। आप चाहिए ना अपनी उस जीएफ के साथ जो आपकी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। बेबी, तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तो मैं क्या करूँ ते? आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को अपनी जीएफ बनाकर सबसे मिलवाने की और उसे अपनी लाइफ पार्टनर बोलने की? बेबी, मैंने उसे अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बोला था, ना रात को और ना आज सुबह, लेकिन जीएफ तो बोला था ना। और अगर वो आपकी जीएफ है, आपकी लाइफ पार्टनर है, तो मैं क्या हूँ? और कल रात हमारे बीच जो कुछ हुआ वो क्या था? क्या वो सब ऐसे ही था? उन सब का कोई मतलब नहीं था? नो नो बेबी, वो सब ऐसे ही नहीं था, उन सब का मतलब था। और कल रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। और रेली, तो फिर वो सब क्या था जो थोड़ी देर पहले हुआ? एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये बिल्कुल मत सोचना कि आप मुझे चीट करोगे या मेरी फीलिंग के साथ खेलोगे तो मैं रहूँगा, गिड़गिड़ाऊँगा और आपसे विनती करूँगा कि प्लीज़ डोंट डू दिस। तो ऐसा कुछ नहीं होगा मिस्टर किम तेयोंग, बिकॉज यू आर ओनली माइन, और मैं आपको मेरे साथ ये सब नहीं करने दूँगा। आप सोच भी नहीं सकते मैं आपके लिए कितना पागल हूँ, और कल रात के बाद और भी पागल हो गया हूँ। आपकी रूह, आपका जिस्म और यहाँ तक कि आप पर सिर्फ जीवन जंकु का हक है। यू आर रॉन्ग बेबी। मेरी रूह, मेरे जिस्म, यहाँ तक कि मुझ पर जीवन जंकु का नहीं किम जंकु का हक है, जैसा मेरा तुम पर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। और जब तुम मेरे लिए ऐसे पॉजिटिव और क्रेजी बन जाते हो ना, तो कसम से बहुत हॉट लगते हो। मन करता है कच्चा खा जाऊँ तुम्हें। आई नो कि आप मुझसे और मेरी बॉडी से बहुत ऑब्सेस्ड हैं और मेरे लिए बहुत पागल भी हैं। तो सोचो, अगर मैं भी कल को किसी और को अपनी जीएफ बनाकर आपके सामने लाऊं। मिस्टर किम जंगकुक, हाउ डेयर यू! ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारी ये हॉट बॉडी भी। ओह वाह, आप करो तो रास लीला और मैं करूँ तो जान ले लूँगा तुम्हारी। ते, आज आपने जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर दोबारा वो लड़की आपके आसपास चिपकी हुई नजर आई ना, तो जान से मार डालूंगा उसे, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो, ते सिर्फ मेरे हैं। आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब छोड़ो मुझे और जाने दो। उसके बाद जंगकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। OMG, ये बेबी बनी तो बहुत ही खतरनाक बन गया है। इतना ज़्यादा जेलस कौन होता है यार? पता नहीं जब उसे पता चलेगा कि मैं उसके साथ कल एंगेजमेंट करने वाला हूँ
तो क्या करे भगवान, बचा लेना उस रोज़ को, वरना अगर वो मर गई तो मेरे प्लेन का क्या होगा। कांग्रेस जिमिन एंड सुगा, फाइनली आज तुम दोनों की एंगेजमेंट है। थैंक यू जंगकुक, ये सब तो भाई के कारण हुआ है। अगर वो रोज़ को नहीं लेकर आते और उसके साथ एंगेजमेंट नहीं करते तो आज हमारी भी एंगेजमेंट नहीं होती। क्या मतलब लोग, क्या तुम्हें नहीं पता आज शुगा और मेरी एंगेजमेंट के साथ साथ भाई और रोज़ की भी एंगेजमेंट है। ओह नो जिमिन, ये क्या कर दिया। आज तो तू गया थे, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे तो एल लग गए क्या जिमिन, तुम भी ना, इसे कैसे पता होगा। ये कल पूरी बात सुने बिना ही चला गया था। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वो देखो रोज़ भी आ गई। ते बेबी, मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत खूबसूरत। हाँ रोज़, प्रोफेसर किम सही बोल रहे हैं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, आज आपकी एंगेजमेंट जो है। क्योंकि मेरी बात तो सुनो। नहीं प्रोफेसर किम, आप अपनी जीएफ के साथ रहिए, हम बाद में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब हमारी इस खुशी में शामिल हुए। आप सबको तो पता है आज मेरे दोनों बेटों की एंगेजमेंट है, तो आप सब पार्टी एंजॉय करो। उसके बाद सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। कुकी, तुझे क्या हुआ है। आज मेरी और भाई की एंगेजमेंट हुई है और तू है कि उदास खड़ा है। नहीं तो जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तू मेरे लिए एक गाना गा, फिर मैं मानूंगा। प्लीज़ जिमिन रहने दो, मेरा मूड नहीं है। मैंने कहा ना गाना गा तो गा। हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज़। आज मेरी और शुगा की एंगेजमेंट की खुशी में मेरा भाई मेरे लिए एक गाना गाएगा। अब गाना कुकी। ओके। उसके बाद जंगकुक एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाता है और सब एंजॉय करते हैं सिवाय ते को छोड़कर, क्योंकि वो जानता था जाने अनजाने उसने कुकी को हर्ट कर दिया है। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। तू जो मुझे ना मिली, मर जाऊंगा मैं सनम। जानम जाने जा, जानम जाने जहां। तेरे गुजरते हैं कैसे मेरे दिन रात ना पूछो। दिन तेरे गुजरते हैं कैसे मेरे दिन रात ना पूछो। जो दिल में छुपी है मेरे हम नशी वो बात ना पूछो। दो दिल जब धड़कते हैं ऐसे ही तड़पते हैं, तड़पते हैं, तड़पते हैं। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। तू जो मुझे ना मिली, मर जाऊंगा मैं सनम। मॉम जिमिन, आप मेरे साथ आओ। अरे ये तीनों कहाँ पर जा रहे हैं, चलो हम देखते हैं। हाँ चलो। उसके बाद सबके सब उन तीनों के पीछे जाते हैं, क्योंकि पार्टी तो जंगकुक के सॉन्ग के साथ ही ख़त्म हो गई थी और सब अपने अपने घर जा चुके थे। क्या हुआ शुगा, तुमने हम दोनों को क्यों बुलाया। मॉम जिमिन, क्या आपने भी वो नोटिस किया जो मैंने किया भाई और जंगकुक के बीच। हाँ शुगा, तुम सही बोल रहे हो, मैंने भी नोटिस किया। उन दोनों के बीच कुछ तो था जो मैं समझ नहीं पा रहा था, पर मैं समझ गई हूँ। उन दोनों की आंखों में दर्द था और एक दूसरे के लिए गहरा प्यार। मॉम, बट आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती है। जिमिन, ते मेरा बेटा है और कुकी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने दुनिया देखी है, मैं सब समझती हूँ, माँ जो हूँ उसकी। मॉम, शायद आप सही बोल रही हैं। अगर ऐसा है तो भाई मेरी कुकी को हर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों ये शादी कर रही हैं, क्यों खुद को और कुकी को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। शायद मैं जानता हूँ। आरम, आप सब यहाँ पर। हाँ, वो जेहोक ने आप तीनों को यहाँ आते देखा तो हम भी उसके साथ आ गई और हमने आप तीनों की सारी बातें सुन ली। इट्स ओके डेट पर आपने कहा आपको पता है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर जब भी रोज़ यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे कहीं तो देखा है। फिर मुझे याद आया वो 2 साल पहले
मैं औरतें एक बिजनेस पार्टी में गए थे, तब रोज पार्क बोगम के साथ थी और मैं तभी उससे मिला था। इसका मतलब रोज पार्क बोगम की इकलौती बेटी है। हाँ, और उस समय उसने टे से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे बिजनेस के बारे में सिखाए, क्योंकि आगे जाकर वो उसका सारा बिजनेस संभालेगी। क्या वो रोजी फौजी उस कमीने की बेटी है? फिर तो मैं उसे अपनी बहू कभी ना बनाऊं। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या मतलब यही कि आप सबको याद है, भाई ने कहा था कि उनके पास एक प्लेन है जिससे वो पार्क तक पहुंच सकता है। हाँ, याद तो है। याद है तो समझ भी जाओ कि वो प्लेन रोज है जिसके थ्रू भाई उस पार्क को सजा देंगे, क्योंकि जैसे कि डेट ने कहा कि वो पार्क की इकलौती बेटी है और पार्क उससे बहुत प्यार करता है, और अगर उसके किसी से शादी होती है तो पार्क जिस भी बिल में छुपा हो बाहर तो आएगा। वाह भाई, मान गई, क्या प्लेन बनाया। बात तो सही है, पर इससे मेरे दोनों बच्चों को तकलीफ हो रही है। डोंट वरी मॉम, अगर हम जो भाई और कुकी के बारे में सोच रहे हैं वो सच है तो यकीन रखिए भाई कुकी को कभी चीट नहीं करेंगे, वो सब संभाल लेंगे। हमें बस बिना उन दोनों को ये बताए कि हम उन पर शक है या हमें भाई के प्लान के बारे में जानते हैं, हमें उनका साथ देना होगा, क्योंकि भाई ने हमें अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब कि वो नहीं चाहते कि हमें कुछ भी पता चले। हाँ शुगा बेटा, तू सही कह रहा है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कुछ गड़बड़ हो, ठीक है? जैसा आप सबको ठीक लगे। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। सब ठीक होगा। फिर वो सब ये डिसाइड करते हैं कि सब कुछ वैसा ही चलने देंगे जैसा चल रहा था, और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब योनमिन टे और रोज की शादी में बस एक दिन बाकी था। सारी तैयारी हो चुकी थी और सब कुछ सही जा रहा था, पर जंगकुक टे से बहुत नाराज़ था। वो टे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा टे को इग्नोर कर रहा था और उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, और इस सबसे टे को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, पर वो जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और आज सब एक साथ हॉल में बैठे थे और रोज़ फल काट रही थी, पर वो जानबूझकर अपनी उंगली काट लेती है। आह ते बेबी, देखो ना, मेरी उंगली कट गई, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो ना। डोंट वरी बेबी, अभी ठीक हो जाएगा। फिर ते रोज की उंगली अपने मुंह में लेने ही वाला था कि तभी वो रुक जाता है और रोज को बैंडेज कर देता है। लो, अब हर्ट नहीं होगा। ओ बेबी, तुम कितने ज़्यादा केयरिंग हो, थैंक यू सो मच। बस बहुत हो गया थे, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सो आर्मी, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड आई नो कि आप सब सोच रहे होंगे कि लास्ट नाइट टेकओवर के बीच क्या हुआ था, तो वो एक सस्पेंस है जो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।